जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 को गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर और अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल पड़ा। कुछ दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंचा तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले मेरी 4 रोटी बना देगी क्या। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि आटा छान लेंगी। अच्छी बात है पापा, उसने अपनी माँ से कहा। और माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फियाँ हैं उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले गया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे, हमारे तो 7 जन्म में बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। नहीं तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोला तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी कभी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आंच भी बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनके बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, नहीं इन्होंने झूठ बोला है। बोली, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की खर्ची खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार ही किया, न उनके कपड़े ही लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुमने एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब मैं क्या करूं। बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक युवक माला जप रहा है। बोली, तू कौन है। मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है। बेटा बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया। मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पर बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ही बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया।
चाँद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको देना। कहत सुन्नत हुक्कारा व्रत आपके सारे परिवार को देना। जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करना। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।